आज एक कहानी सुनते हैं। बहुत छोटी सी कहानी है, पर इसका असर शायद बहुत गहरा हो। ये कहानी है कामयाबी की, और उस कीमत की जो कभी-कभी हमारे सबसे करीबी लोग चुकाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। जरा सोचिए, एक घर, और उस घर के दरवाजे पर एक माँ जो बस अपने बेटे का इंतजार कर रही है। हर दिन सुबह होती तो एक उम्मीद जगती, और शाम ढलते ढलते वही इंतजार और भी गहरा हो जाता था। ये सिर्फ एक इंतजार नहीं था, बल्कि एक माँ का प्यार था जो उस खामोशी में भी गूंज रहा था। देखिए, एक ही आसमान के नीचे दो अलग अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ बेटा था जो शहर में बड़ा आदमी बनने के, कामयाब होने के सपने देख रहा था, और दूसरी तरफ गांव में एक माँ थी जिसका सबसे बड़ा सपना बस इतना था कि उसका बेटा घर आ जाए। और बस यहीं से ना वो फासला शुरू हो गया, जो सिर्फ किलोमीटर का नहीं था बल्कि दिलों का भी था। शुरू शुरू में तो भाई सब सही था। रोज फोन आता था बेटे का, माँ की आवाज सुने बिना उसका दिन ही नहीं कटता था। पर फिर शहर की भाग दौड़ ने उसे घेर लिया। काम, मीटिंग्स, डेडलाइंस और रोज होने वाली बातें पहले हफ्तों में एक बार होने लगी, और फिर देखते ही देखते हफ्तों का वो फासला महीनों में बदल गया। वो फोन की घंटी कम नहीं हो रही थी, वो रिश्ते की डोर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। फोन का इंतजार तो था ही, पर उस माँ की असली आस तो दरवाजे से लगी थी। हर शाम जैसे ही सूरज ढलता वो चौखट पर आकर बैठ जाती थी। ये उसकी एक आदत बन गई थी, एक रस्म, एक खामोश सी दुआ कि शायद आज दरवाजे पर कोई दस्तक दे दे। उस चौखट पर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी तन्हाई थी और उसकी कभी न खत्म होने वाली उम्मीद थी। कोई भी आवाज, कोई भी आहट, चाहे सड़क से कोई गाड़ी गुजरे या हवा से कोई पत्ता खड़के, उस माँ का दिल जोर से धड़क उठता था। हर आवाज पर एक ही ख्याल आता, शायद शायद मेरा बेटा आ गया। और अगले ही पल वही खामोशी उस उम्मीद को तोड़ देती। यही उम्मीद और निराशा का खेल अब उसकी जिंदगी बन गया था। और फिर कहानी में वो मोड़ आया जहां से सब कुछ बदल गया। इंतजार करते करते, और शायद उस अकेलेपन के बोझ तले, वो माँ बहुत बीमार पड़ गई। इतनी बीमार कि उसे अपने बेटे की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो रही थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर बेटे को फोन किया, शायद ये बताने के लिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, या शायद बस एक आखिरी बार उसकी आवाज सुनने के लिए। पर फोन की दूसरी तरफ से जवाब आया, माँ अभी काम में हूं, बाद में बात करता हूं। उसे क्या पता था कि वो बाद अब कभी नहीं आने वाला था। यहां एक सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल सिर्फ उस बेटे के लिए नहीं, हम सबके लिए है। क्या हमारा काम, हमारी कामयाबी, हमारी व्यस्तता उन लोगों से ज्यादा जरूरी है जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया? एक पल रुककर सोचने वाली बात है ना? कुछ दिन गुजर गए। पता नहीं बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ या बस दिल में एक बेचैनी सी हुई। वो अचानक बिना बताए गांव पहुंच गया। शायद मां को एक सरप्राइज देना चाहता हो, या फिर माफी मांगना चाहता हो। घर पहुंचा तो देखा दरवाजा खुला हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा उसके इंतजार में खुला रहता था। पर अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी ने उसे जकड़ लिया। ये वो सन्नाटा नहीं था जो घर के खाली होने पर होता है। ये वो सन्नाटा था जो बताता है कि कोई हमेशा के लिए चला गया है। जिस घर में माँ की आवाज गूंजती थी, वो आज चुप था। माँ बिस्तर पर थी, बिल्कुल शांत, और उनके सिरहाने एक मुड़ा हुआ कागज रखा था, एक चिट्ठी जो अब माँ की आखिरी आवाज बन चुकी थी। कांपते हुए हाथों से उसने वो चिट्ठी खोली। उसमें सिर्फ चंद लफ्ज लिखे थे, बेटा मैं जानती हूं तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बस एक बार तुझे गले लगाना चाहती थी। सोचिए, एक माँ की पूरी जिंदगी की ख्वाहिश बस इन चंद शब्दों में सिमट गई थी। उसे बेटे की कामयाबी नहीं, बस एक आखिरी झप्पी चाहिए थी। दुनिया की नजरों में वो बहुत कामयाब था, लेकिन उस एक पल में उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी थी। उसका सारा पैसा, उसकी सारी तरक्की उस एक चिट्ठी के सामने बिल्कुल बेमानी थी। वो शायद अपनी जिंदगी में पहली बार सच में टूटकर बिखरा था, अपनी कामयाबी पर नहीं, अपनी सबसे बड़ी नाकामी पर। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? बात बहुत सीधी है। हाँ, काम करना जरूरी है, कामयाब होना जरूरी है, ये हमारे माँ बाप का भी तो सपना होता है। लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि इस कामयाबी की रेस में हम उन लोगों को ही पीछे ना छोड़ दें जो हमारी फिनिश लाइन पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छूट जाती है। अपनी जिंदगी की इस भाग दौड़ में हम किसे पीछे छोड़ रहे हैं?
वो कोई भी हो सकता है, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, कोई भी अपना, जो शायद बस हमारे थोड़े से वक्त का भूखा हो। इस पर सोचिएगा जरूर।